आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में युवाओं के हितों की जो अनदेखी की गई है उसके ऊपर रखी गई है। आज के प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम आए हुए आप सभी शहर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से उपस्थित हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री श्री अमित अग्रवाल जी, जिला के महामंत्री श्री अभिमन्यु सिंह चौहान जी, रांची से चलकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले और पेशे में शिक्षक रहे श्री कुणाल प्रताप सिंह जी। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आग्रह करता हूं श्री अमित अग्रवाल जी से कि आप आज के आयोजित इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज का पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय राज्य में कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो 5 वर्षों तक इस राज्य में युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। 2019 के चुनाव में इसी जमशेदपुर की धरती शहीद निर्मल महतो जी के स्मारक के समक्ष इन्होंने युवाओं को आह्वान किया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और जब तक रोजगार नहीं दूंगा बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। ना तो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ते देने का काम किया। और जब युवा अब अपनी हक और अधिकार मांगने के लिए सड़क में उतरे तो इस सरकार ने युवाओं के लाठी और गोली के बल पे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम किया। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सभी अच्छा से जानते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया कि जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के स्मारक के समक्ष आप सबों ने अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी इसे दिखाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1,35,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया। साथ ही साथ अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनते साथ पहले कैबिनेट की मीटिंग में 2,87,000 युवाओं को रोजगार का प्रस्ताव पारित करेगी और साथ ही साथ एक टाइम बाउंड कैलेंडर जारी किया जाएगा। डेट ऑफ वैकेंसी, डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेट ऑफ रिजल्ट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसे पूरा करने का भी काम करती है। उसका जीता जागता उदाहरण बगल का राज्य उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। वहाँ के भी सभी जानते हैं कि जो जो कमिटमेंट पार्टी ने किया था उसे पूरा करने का काम किया। और आप सभी देखे होंगे कि इस तरह से उत्पाद विभाग में भी इन्होंने सिपाही बहाली के नाम पे युवाओं को, कई युवा मौत के शिकार हुए थे। और जेएसएससी, पीजीटी, सीजीएल परीक्षा में भी इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेचने का काम किया। परीक्षा पेपर लीक करवाने का भी काम इस सरकार ने किया था। और कोई युवा जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, जब वो अपने परीक्षा सेंटर में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनका पेपर लीक कर दे दिया। और 5 साल में इस सरकार ने वादा किया था 25 लाख रोजगार देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 10,000 भी रोजगार इन्होंने देने का इस राज्य में काम किया। यही सब को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। और दिनांक 13 तारीख को यहाँ मतदान है और निश्चित रूप से युवाओं में भारी आक्रोश है। और 13 तारीख को युवा ईवीएम का बटन दबा के इस हेमंत सोरेन सरकार को टाटा बाय बाय करने का काम करेगा और फिर से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। हमारे बीच कुणाल जी हैं जो और भी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, आप सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और मैं इस मंच के माध्यम से आज मैं पहली बार, क्योंकि अमित अग्रवाल जी हमारे मित्र हैं, मुझे पता चला कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि हम लोगों के पास उतना सोर्स नहीं होता, मीडिया बंधुओं का उतना कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो अमित अग्रवाल जी ने बताया कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं स्पेशली यूथ पे।
और चूंकि हम लोग यूथ के मुद्दे को ही लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगा जो सच्चाई है, जो वर्तमान स्थिति है, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे राज्य के यूथ के बीच में जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बातों को मीडिया में प्राथमिकता देंगे। और आज इस मंच के माध्यम से मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ शुरुआत से कि जो ये सरकार वादे करके आई थी कि हम सरकार में आते ही 5 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, सबसे पहले तो यही वादा इनका झूठा था। उस समय लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज हमारे पास पूरे आंकड़े हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं और दूंगा भी आपको। सारा पेपर्स मैं लेके आया हूं। सबसे पहले तो 5 लाख सरकारी नौकरी उस समय थी नहीं, उसके बावजूद भी सबसे पहला झूठ इनका ये था कि 5 लाख रोजगार जो है हम देंगे। जबकि वर्तमान की स्थिति ये है कि पिछले 5 साल में मात्र मुट्ठी भर वैकेंसियां भरी गई हैं। उसके बावजूद अगर सारे सरकारी विभाग को अगर देखा जाए तो 2,87,000 पद खाली है, जैसा कि अभी मैनिफेस्टो में भी बीजेपी का भी गया है। और मैंने उसकी भी सत्यता जांच की तो वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। उसके बाद नियोजन नीति के नाम पे अगर आप देखेंगे तो चलिए मान लेते हैं 1.5-2 साल कोरोना काल रहा। नियोजन नीति के नाम पे जब नियोजन नीति बनी, नियोजन नीति के माध्यम से जो हमारे जितने भी प्रदेश के छात्र हैं, मूलवासी छात्र, आदिवासी छात्र, सबों का एक डिमांड था कि ऐसी नियोजन नीति बने जो राज्य हित में हो, ठीक है। लेकिन नियोजन नीति को जानबूझ के एक साजिश के तहत फंसाया गया, जिसका मैं प्रमाण भी आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। खुद इनका विधि विभाग, अगर कोई भी नीति बनती है तो जैसा आप सभी को पता होगा कि विधि विभाग और उसके बाद विधि विभाग सारा का क्लियरेंस लेके दिया जाता है। लेकिन विधि विभाग के रिपोर्ट में ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये नियमावली बनी थी 10 रोज 12वीं वाली, जिसका पूरा राज्य में छात्रों ने विरोध किया था, उसमें ये महाधिवक्ता महोदय का ये लिखा हुआ है कि सिमिलर प्रोविजन आल्सो एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट रूल इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये रूल जो हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। और उसी का प्रमाण ये दूसरे पन्ने में मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश की नियमावली है, जिसमें 10वीं और 12वीं की योग्यता तो जरूर है, पर इसमें एक क्लॉज जरूर ऐड किया गया है कि जो वहां के बोनाफाइड हिमाचलीज हैं, यानी कि जो हिमाचल के स्थानीय निवासी हैं, उन पे ये रूल लागू नहीं होता। तो सबसे पहले मंशा तो यही थी कि किसी भी तरह से कोर्ट में लटकाओ भटकाओ वाली नीति इनकी, कि कोर्ट में लड़ते रहो, आपस में लोग बढ़ते रहे, हमारा टाइम जो है वेस्ट हो, और जो है किसी तरह से जो है बाहरी भीतरी का कार्ड खेल के, या किसी ने जो आजकल आप देखते होंगे कल्पना सोरेन मैम जो है हमारी और हेमंत सोरेन जी, एक पीआईएल गैंग, हम लोग को कोचिंग माफिया बताया जा रहा है उनके ट्विटर के माध्यम से, जबकि सच्चाई ये है कि गलती वो खुद कर रहे हैं, हम लोग उसको उजागर कर रहे हैं। तो हम लोग को एक गैंग बता के जो है घोषित किया जा रहा है कि ये लोग गैंग है जो प्रायोजित काम कर रहे हैं। जबकि कोर्ट के सामने अगर कोई पीआईएल गलत तरीके से करता है, अभी हाल ही में कई उदाहरण है, अगर आप पीआईएल गलत इंटेंशन से लेके जाते हैं कोर्ट में तो वो पीआईएल रद्द भी होता है, साथ ही साथ उस पर कॉस्ट भी लगाया जाता है जो पिटिशनर है। तो ऐसी कोई गलती क्यों करेगा? आप नियमावली सबसे पहले तो गलत बनाए, और उसका जब पर्दाफाश हुआ तो आपने जो स्थानीय नीति के आधार पे 32 का स्थानीय नीति और 36 का स्थानीय नीति जो आप लोगों ने बोला था, आज तक उस पर सरकार एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, मानते हैं चलिए कोरोना है, 2 साल कोरोना में था, लेकिन आप एटलीस्ट एक कमेटी तो बना सकते थे, कमेटी बना के रिव्यू कर सकते थे कि सारे राज्यों में जो है क्या स्थिति है नियोजन की, उसका क्या रूल है, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। और 60-40 की नीति जबरदस्ती थोपी गई। और आज आपने देखा होगा कि बाहर के जो भी एग्जाम हुआ था, अभी हेल्थ का जो हुआ था, अभी जो रिजल्ट आया था, उसमें पूरे बाहर से 80% रिजल्ट बाहर का है, बाहर का। उसके अलावा मैं और चीजों पे आऊं, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ऐसी चीजों को घोर मटा किया गया, स्टूडेंट को आपस में फंसाया गया, उनका टाइम वेस्ट इंटेंशनली किया गया, और जो फर्जी केसेस है उस फर्जी केसेस के नाम पे करोड़ों रुपए देखिए कोर्ट में खर्च किए गए। तो ये हमारे राज्य का संसाधन को जबरदस्ती कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो है फालतू वेस्ट किया गया। जबकि अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, हम लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार का भी विरोध किया था। और कोई जाकर देखिए, हो सकता है कोई मुझे बोले कि मैं इस पार्टी के मंच पे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं ये खुल के कहना चाहता हूं कि आज छात्र पूरे मजबूर है, आज पूरे राज्य का युवा जो वोट फॉर चेंज का जो एक अभियान चला रहा है, जो आप लोगों को पता भी होगा, लाखों में 21 लाख ऊपर ट्वीट हुए हैं, पूरे राज्य में युवा खुद घरों से बाहर निकले। तो आज हम लोग भी कहीं ना कहीं मजबूर है इस सरकार की नीति से, इस सरकार की नीयत से और छात्रों के भविष्य से। चूंकि छात्रों के भविष्य को अगर हमारा बनाना काम है, हमारा काम पढ़ाना है, तो उनके भविष्य से संबंधित अगर कोई सही नीति निर्धारण हो रहा है, अगर कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, तो उस चीज का समर्थन करना भी हमारा काम है। चूंकि अमित जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने आमंत्रित किया, तो मैंने आवश्यक समझा कि यहाँ पे आके और पूरे झारखंड के यूथ को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। 5 लाख रोजगार का वादा क्या हुआ, ये पूरा डेटा मैं लेके आया हूं कि मुट्ठी भर वैकेंसीज ये जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से ये पूरा क्या गया, पूरा डाटा मैं आपको दे सकता हूं। मात्र 30-40 की संख्या में, और जितना भी एग्जाम है सारे के सारे पेंडिंग है। ये मीडिया बंधु को मैं देने के लिए तैयार हूं, और ये आप लोग उम्मीद है कि आप लोग छापेंगे भी।
26,000 नियुक्ति क्या हुआ इनका कोर्ट में फंसा। जो इनका बहुप्रतीक्षित वैकेंसी था सहायक शिक्षक के नाम पे, सहायक आचार्य, इन्होंने पेमेंट घटाया उसका। सबसे पहले तो पूरे राज्य के शिक्षक नाराज है। 26,000 बोल के मतलब हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। 26,000 वैकेंसी कहां है? इनकी गलत नीतियों के कारण कोर्ट में फंसी हुई है। 7वीं जेपीएससी का भी अगर आप लोगों को पता होगा, सभी लोग, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 7वीं जेपीएससी का रिजल्ट जिसका ये छाती पीटते हैं कि 7वीं जेपीएससी को हम लोगों ने पूरा कराया, बहुत रिकॉर्ड टाइम में पूरा कराया, तो आपको ये भी बोलना चाहिए महोदय कि उसी 7वीं जेपीएससी में पूरे भारतवर्ष में आज तक किसी परीक्षा में परीक्षा को ओएमआर शीट गायब नहीं हुआ था। ये हमारे 7वीं जेपीएससी में झारखंड में हुआ, और ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं उसका एक अनूठा उदाहरण है। अब बात करते हैं 6ठी जेपीएससी की, जिसका सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में जब ये लोग विपक्ष में थे और जब हम लोग भी उनके साथ थे, जब इन्होंने नारा दिया था हेमंत सोरेन जी ने कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, उनके हर चीज में हम लोग साथ थे, हम लोग हर चीज में साथ थे। लेकिन क्या हुआ, जिस 6ठी जेपीएससी को हर नुक्कड़ सभा पे, हर मंच पे, विधानसभा में, आप सभी मीडिया बंधु को ज्ञात होगा कि जिस 6ठी जेपीएससी को माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम आते ही इस 6ठी जेपीएससी के पूरे परिणाम को रद्द करेंगे, लेकिन हुआ क्या, उसी 6ठी जेपीएससी का परिणाम को कोरोना काल के उस पीक पीरियड में जब लाखों लोग काल के गाल में समा चुके थे, करोड़ों लोग बिस्तर पे थे, उस 6ठी जेपीएससी को उन्होंने सबसे पहला अपना उपलब्धि के रूप में हरी झंडी दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तो यही था ना कि रघुवर दास जी ने जो व्यक्तिगत कराई थी उसको एक जानबूझ के जो है एक प्रोपेगेंडा फैला के फंसाया गया था। आगे 6ठी जेपीएससी को उन्होंने सबसे पहले उस समय हरी झंडी दी, तो आपकी नीयत क्या थी? कोरोना काल में जब हर लोग अपने घरों में दुबके थे, आपने विदाउट एनी ट्रेनिंग आपने उनकी सीधे सीधे चुपके से नियुक्ति करा दी कि कोई कोरोना काल में कोई हल्ला भी नहीं कर सके, क्योंकि उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू था कि आप कोई आंदोलन या फिर जो है बहुत सारा रूल्स आपको पता है। तो इस सरकार की नियत से सब लोग वाकिफ हो चुके हैं आज पूरे राज्य के युवा, और वोट फॉर चेंज जो चला रहे हैं। और मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता होगा कि भाषा के आधार पे सबसे पहले कमेटी, सरयू राय कमेटी 2018 में, जो भाषा के आधार पर आज तक भाषा का जो हमारा 12 भाषा है जो जोड़ा गया था यहाँ पे, आज तक कभी भी झारखंड के किसी भी परीक्षा में नहीं जोड़ा गया था, और उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं आप चाहे मीडिया बंधु को तो मैं दे सकता हूँ। सरयू राय कमेटी बनी, और कमेटी के आधार पे आज हमारे जो खोटा, कुरमाली और जितने भी हमारे राज्य के जितने भाषा है उनके आधार पे यहाँ के 90% युवाओं को यहाँ के जॉब में मौका मिला। हर एक टीचर का वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो 90% यही के यूथ हुए। दरोगा का नियुक्ति पूरे राज्य में पहली बार इतना तेजी से हुआ, और 8 महीना के अंदर, रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरी भर्ती को 3000 दरोगा की वैकेंसी को पूरा कराया गया, और आज वो ट्रेनिंग लेके पूरे राज्य में सेवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। तो ये भी मैं एक उपलब्धि के रूप में मानता हूं, क्योंकि हम लोग भी उस समय एक आंख पे पर्दा डाला हुआ था। मैं स्पष्ट बोलूं, कोई बोलने में जो है गुरेज नहीं है, पर वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो ये पाते हैं हम लोग, और सारा चीज का आकलन करने के बाद कि पिछली सरकार जो एनडीए की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, वो बहुत ही सही मायने में युवाओं के बारे में सोचती थी। कहीं कमियां थी, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% थी, पर फिर भी बेटर कहीं भी एक धांधली का आरोप नहीं लगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति जो इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का पाप बताया, पंचायत सचिव के जो जितने भी स्टूडेंट है 5 महीना वहां पे मोराबादी में आंदोलन करते रहे, कितने बच्चे हमारे मर गए, लेकिन उसी पंचायत सचिव की नियुक्ति को इन्होंने हरी झंडी दिया। तो मनसा स्पष्ट है कि जो पिछली सरकार में जो हुई थी सारी नियुक्ति, वो सारी की सारी सही थी। उनको एक प्रोपेगेंडे के तहत फंसाने का काम किया गया था, और जो उन्होंने नियोजन नीति बनाया दिखावे के लिए, वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा के तहत, जिसका मैं कागज आपको दिखाया, मैंने रिपोर्ट भी आपको दिखाया, वो कहीं ना कहीं नियोजन नीति जानबूझ के फंसाई गई थी कि आपस में छात्र बढ़ते रहे, लड़ते रहे, और इसका फायदा हम आराम से जो है हम ले। अच्छा, अचानक से ये कौन सी हड़बड़ी आ गई थी भाई? अभी जो 5 सिपाही में हमारे 20 के पूरे प्रदेश में जो 20 युवा मरे पूरे प्रदेश में, पहले की व्यवस्था क्या थी? पहले की व्यवस्था थी कि पहले होगा एग्जाम, उसके बाद होगा दौड़। एक फिल्टराइजेशन हो जाता था, फिल्टर होके एक अच्छे लड़के बहुत ही कम संसाधन में एक अच्छा व्यवस्था के साथ दौड़ करा पाते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया? सरकार ने सिर्फ दौड़ना एक उपलब्धि बताई कि हम दौड़ करा लिए। अरे भैया, तुम दौड़ करा लिए, लेकिन उसके चक्कर में, उस दौड़ के चक्कर में आपने चुनाव के समय, एक अंतिम समय में 2-3 महीना पहले चुनाव करके हमारे 20 मूलवासी और आदिवासी बच्चों की हत्या कर दी। मैं इसे हत्या ही मानूंगा। और मिला क्या उन्हें? नियोजन के नाम पे मात्र 4 लाख रुपए। क्या किसी एक हमारे भाई की जान की कीमत 4 लाख रुपए है? और ये ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको दौड़ाना इस उमस भरी गर्मी में, जो भयंकर उमस भरी गर्मी था, उसमें आपको 10 किलोमीटर दौड़ा के, इसको क्या माना जाए? इसको तो यही माना जाएगा ना कि आपने इंटेंशनली सिर्फ चुनाव में दिखावे के लिए, चुनाव में नंबर साफ दिखाने के लिए कि हमने इतने लोगों को दौड़ाया, आइए फॉर्म बताने को उपलब्धि बताते हैं। और उसके लिए हमारे 20 आदिवासी मूलवासी बच्चों का इन लोगों ने जान लिया।
तो ये सारा का सारा दिखावा अभी तक हम लोग सब कुछ करते हुए आज तक पूरे पौने 5 साल हो गए, आज तक हम लोग किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं गए 2016 से आज तक। लेकिन आज मजबूरी है कि पूरे प्रदेश के युवा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि वोट फॉर चेंज जो नारा लगाया है पूरे प्रदेश के युवा, वोट फॉर चेंज, तो उसके लिए हम लोग लगे हैं। और हम लोग पूरे प्रदेश का युवा अपने घर से, ये पहली बार ऐसी व्यवस्था बनी और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रदेश का युवा स्वतः स्फूर्तित आंदोलन एक निकला है और घर से युवा खुद निकल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी सरकार है, आपकी लोग कहां वोट करना है और बदलाव के लिए इस बार वोट करना है। भाषा के आधार पर मैं बताता हूं कि इनके जो भाषा कमेटी के एक्सपर्ट जो पहली बार सरकार में बना था, यहाँ पे मगही भोजपुरी के जो लोग भी थे, देखिए आप संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है हमारे देश में। 1971 में जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ, यहाँ पे जब यहाँ पे नेशनलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे लोग आए तो उनका भी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने भी टैक्स पेयर थे वो लोग भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट में है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। तो भोजपुरी मगही जो कि संख्या 6.42 और 2.38 यानी कि लगभग 9% के आसपास है पूरे प्रदेश में, उनको भी जो है पूर्ववर्ती सरकार ने एक सम्मान दिया था। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी, फिर भी रघुवर दास जी ने उनको सम्मान किया और भाषा में द्वितीय झारखंड में 2018 में इस भाषा के पत्र को भी ऐड किया गया। तो सबको लेके चलने वाला, कानून के ऊपर नहीं है हमारा 60-40 का आंदोलन। हम लोग बहुत सारे लोग प्रयास किए, हम लोग भी उस समय हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि कानूनी रूप से क्या सही गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आया कि सरकार भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में बंधी हुई है। आज 32 की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी मैनिफेस्टो में निकाले हैं 1932 का खतियान हम लोग लागू करेंगे। अरे भैया किस आधार पे आप लागू करेंगे? आपने सदन में कहा है ऑन रिकॉर्ड, सदन में, कि 1932 के आधार पे अगर खतियान और नियोजन नीति लागू होती है तो उसको हाई कोर्ट रद्द करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूरे प्रदेश के युवा से पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, उस नियोजन नीति को जो ये विधानसभा में जो बोल रहे हैं, उस नियोजन नीति को ये कैसे लागू करा देंगे? आप खुद सोचिए आप लोग समझदार है कैसे? जो मुख्यमंत्री विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, विधानसभा की सारी बातें ऑन रिकॉर्ड जाती है, वहां जब ये कह रहा है कि 32 आधारित नीति नहीं लागू हो सकती, कोर्ट लागू होगा, तो आप किस आधार पर मैनिफेस्टो उसको ऐड कर रहा है? मतलब सीधा है कि आप आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको को बताऊं, आप सब याद भी कर ले, मेरा वीडियो में तो जितने भी हमारे बड़े भाई हैं आप नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा और चाहे तो आपको मैं दे दूंगा। ये कितना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के मूल भावनाओं को, जन भावनाओं को कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 3198 संकल्प जो पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में बनी थी, रघुवर दास जी ने बनाया था 3198, जो 1985 का कट ऑफ जो आधारित किया था। आप लोगों को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वैसे आप बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बड़े भाई हमारे, तो आप लोगों को पता भी होगा 3198 संकल्प अभी भी झारखंड में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर कोई स्थानीयता का सर्टिफिकेट बना रहा है तो 3198 संकल्प के आधार पर ही बना रहा है, और रघुवर दास जी और पूर्व की बीजेपी सरकार की नीति थी। तो अगर इनकी मंशा सही होती, अगर ये मूलवासी के बारे में जो ये नारा लगाते, अगर ये सोचते 32 और ये सब सोचते, तो ये पहली कैबिनेट में ये 1985 जो 3198 का संकल्प है ये रद्द होता। और आज पौने 5 साल है जो ये 75% कल कारखानों में जो ये बोल रहे हैं कि हम नियुक्ति दे रहे हैं, तो वो नीति भी रघुवर दास की नीति थी, बीजेपी की नीति थी। तो आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और कब तक युवा बेवकूफ बनेंगे? आप अभी चुनाव आने वाला है, रिजल्ट मेरी पूरी उम्मीद है कि ये सरकार बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश के युवा साथी इस बार साथ है। और सरकार बनने के बाद सरकार का जो क्लियर मैंडेट है कि हम आने के बाद 2,87,000 नियुक्ति को पूरा करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ विरोध में हम लोग उतरेंगे, 100% उतरेंगे। और सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि जो बावरी कमेटी का रिकमेंडेशन जो लागू किया गया था, जो और बावरी कमेटी जो बनी थी, जो कि 3rd और 4th ग्रेड का यही की स्थानीय लोगों पर रिजर्व किया गया था, जो कि पूरे झारखंड की युवाओं की एक डिमांड थी, मैं उसके साथ हूं। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा, सरकार बनने के बाद हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुला के हो सके आप नियुक्तियों में 1-2 महीना विलंब कर दीजिए, पर इस बात को मेक श्योर कि यहाँ के स्थानीय युवा 90% यहाँ के स्थानीय युवा कैसे सेलेक्ट हो। और उसके लिए आधार है, उसके लिए तरीके भी हैं, सिलेबस के आधार पर बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोगों से कभी बात नहीं किया जाता, हम लोगों से कभी बात नहीं किया जाता। मैं वादा करता हूं कि अगर हम लोगों से बात किया जाएगा तो ऐसा सिलेबस के आधार पे और भी तरीके हैं कि 90% यहीं के युवाओं का सिलेक्शन होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में, अगर हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोगों का साथ देंगे। और बहुत सारी बातें कहने के लिए, बहुत एक लंबा चौड़ा विषय है। और नियुक्ति के आधार पे जो पिछले बार 1,35,000 जो सरकार नियुक्ति दी, उसके आधार पे ये पूरी तरह से फेल है और इनका वादा पूरी तरह से झूठा वादा है। चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या फिर कोई नियमावली हो, किसी भी तरह का हर केस इनका फंसा हुआ है।
11 जेपीएससी जिस तरह से लोग रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी मीडिया बंधुओं से, मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से दौड़ करा के, हड़बड़ी में दौड़ करा के हमारे 20 युवा काल के गाल में समा गए, अगर आप चाहते तो जेपीएससी जो एक शुरू से राजनीति का विषय रहा है प्रथम जेपीएससी से लेके, अगर सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 2 महीने में भी एक जेपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो पाया? ये पूछिए आप लोग, ये मैं मीडिया बंधु जो हमारे बड़े भाई हैं, आप लोग ये पूछिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 2 महीना में भी एक ये चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर पाए। और जो नीलिमा करकेटा जो अध्यक्ष थी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बातें कर रहा हूं कि जो उन्होंने राज्यपाल से जो शिकायत की थी अध्यक्ष जो जेपीएससी कार्यशैली को लेके, तो ये आप पूछिए कि आखिर वो ऐसा कौन सा कंप्लेंट था, उस चीज को सार्वजनिक किया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए कि आखिर ऐसा क्या कहा था नीलिमा करकेटा ने अपने ही आयोग के बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग 28 और 4 का जो पेपर हुआ था, 28 और 4 का जो जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था, जो पिछले बहुत सालों से पेंडिंग है, 28 का पेपर आउट हुआ, चंपई सोरेन जी ने एसआईटी कमेटी गठित की, उसके बाद आज कितने लोग इसके गिरफ्त में है ये मुझे बताइए। और मास्टरमाइंड कहा ये भी मुझे बताइए। विधानसभा का अधिकारी पकड़ा जा रहा है, उसके अलावा कौन सा मास्टरमाइंड है ये आज तक ये लोग नहीं बता पाए। और वो जो है चार्जशीट जो भी उसका फाइनल रिपोर्ट होता है, आज तक मीडिया के सामने न तो कभी एक प्रेस स्टेटमेंट दिया गया है जहां मुझे मेरी जानकारी है, और ना ही इस संबंध में कोई श्वेत पत्र जारी किया गया है कि इस पे सरकार क्या सोचती है। और अभी जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ, सॉरी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, मैं निश्चित तौर पर इस कैमरा के सामने बताना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 3 दिन पहले मैंने देखा था बाबूलाल नारायण जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि अगर मेरी गलती है इस पेपर लीक में, यानी कि सरकार की गलती है, हेमंत सोरेन जी मतलब सरकार की अगर गलती है तो 50 साल के लिए मुझे जेल में डाल दीजिए। तो मैं अपने सामने बोल्डली कहना चाहता हूं कि गलती है और इस चीज का प्रमाण हम लोगों के पास है, और अपनी बात पे अपनी बात पे कायम रहेंगे और अपनी बात पे कायम रहेंगे। हाई कोर्ट इसका न्याय करेगा। और हम लोग तो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपके साथ हिम्मत है, अगर आपके आईटी सेल जो हम लोगों को भाजपा के दलाल और पता नहीं क्या क्या, जब हम ही लोग उनके पास जब 2019 से पहले जाते थे तो हम उनके भाई बंधु थे, और आज भाजपा के हम लोग दलाल हो गए। अगर मतलब सही के लिए आवाज उठाओ तो भाजपा का दलाल कहलाओ, कोचिंग माफिया कहलाओ, और उनके सुर में सुर मिलाओ तो बहुत अच्छा कहलाओ। तो ये मैं पहले भी कहा था कि अगर आपके पास हिम्मत है, आपके आईटी सेल या जो भी, आप बिठा लीजिए, जितने भी फॉरेंसिक वाले सब लोग बिठा लीजिए, हम लोग प्रमाण देंगे कि पेपर आउट है, पेपर बाहर है। और उसके बाद हेमंत सोरेन जी क्या कहेंगे उस पर आप मीडिया बंधु आप उससे पूछ लीजिए, आप लोग खुद पूछ लीजिएगा। मैं इतना ही कह के, बातें बहुत सारी है, और मैं आप लोगों से भी एक अपील करूंगा कि मैं पूरे प्रदेश के जितने भी युवा इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किस पे बटन दबाना है, किसको जिताना है, खुद समझदार है, खुद युवा है, पढ़े लिखे हैं, और अगर इतनी से भी अगर आपके पास बुद्धि नहीं है कि क्या करना है आपको, तो आप एक परीक्षार्थी नहीं है, एक बुद्धिजीवी नहीं है। आप बदलाव के लिए वोट करिए, अपने पिछले 5 साल को देखिए, किसने आपके लिए क्या किया, नहीं किया, पिछले 5 साल में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, भाषा की कमेटी बनी, 1,35,000 सरकार नियुक्ति बनी, सरकारी नियुक्ति हुई और बिना किसी विवाद के हुई। और जो विवाद थे, जिस भाषा में विवाद थे, जेपीएससी में, पंचायत सचिव में, हाई स्कूल टीचर में, और उसको कोर्ट ने हरी झंडी दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, उसी कोर्ट ने हरी झंडी दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार सही थी। तो इन सारी चीजों को कम्युलेटिव आप सोचते हुए खुद से फैसला करें कि आपके लिए क्या बेहतर है, और अपने बेहतर भविष्य के लिए सही जगह बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।